जिस सीआईएसएफ महिला जवान ने अब से 2 साल पहले कंगना रनौत को जोरदार थप्पड़ जड़ा था, जिस सीआईएसएफ महिला जवान ने खुलेआम एयरपोर्ट पर कहा था कि मैंने कंगना को थप्पड़ इसलिए मारा है क्योंकि इसने मेरी मां और मेरी मां जैसी औरतों को गालियां दी हैं और मुझे इसे थप्पड़ मारने का जरा भी दुख नहीं है। मेरी मां बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। उस वक्त भी कंगना रनौत सांसद हुआ करती थी और उसी बीच कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत के गाल पर एक ऐसा थप्पड़ जड़ा था जिसे कोई भी अपनी पूरी जिंदगी में भी भूल नहीं सकेगा और कंगना रनौत तो शायद उसे अगले जन्म तक भी नहीं भूल सकेंगी। लेकिन अब जब कंगना रनौत ने फिर से उल्टे सीधे बयान देने शुरू कर दिए हैं, फिर से कंगना रनौत ने देश की लड़कियों को गटर जनरेशन बता दिया है, हिंदू लड़कियों को पता नहीं क्या क्या कह दिया है। उन्हें कहा है कि ये लड़की ठीक से घर का काम नहीं कर सकती हैं, ये कुछ नहीं कर सकती हैं, यानी कि पूरी तरीके से उनका जो कैरेक्टर है उसे बहुत बुरी तरीके से डिफाइन किया है कंगना रनौत ने। अब ऐसे मौके पर दोबारा से पूरा देश उसी सीआईएसएफ महिला जवान को ढूंढ रहा है जिसने कंगना रनौत के गाल पर जोरदार छप्पड़ जड़ा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं कुलविंदर कौर की। आप सभी जानना चाहते होंगे कि कुलविंदर कौर इस वक्त कहां है और वो किस हालात में। जी हाँ, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि कुलविंदर कौर ने कंगना रनौत को थप्पड़ क्यों मारा था। ये बात है 2024 की। कंगना रनौत पंजाब आई थी, चंडीगढ़ एयरपोर्ट से वापस जा रही थी। उसी बीच कुलविंदर कौर की ड्यूटी भी इसी एयरपोर्ट पर लगी हुई थी। कुलविंदर कौर को पहले से ही पता चल चुका था कि कंगना आने वाली है। जब 2020-21 में किसानों का प्रोटेस्ट चल रहा था, यानी कि किसानों का प्रदर्शन चल रहा था, उस वक्त बहुत सारी किसान महिलाएं धरने प्रदर्शन पर बैठी थी। उसी वक्त कंगना रनौत ने इन महिलाओं के बारे में उल्टी सीधी बयानबाजी भी की थी। कंगना ने इन औरतों के लिए कहा था कि ये औरतें 100-100 रुपए लेकर यहाँ पर धरने पर बैठी हुई हैं। कंगना रनौत ने बिना सोचे समझे ये बयान दिया था और ट्वीट भी किया था। कंगना रनौत को शायद अंदाजा तक नहीं था कि वो जो औरतें वहां पर बैठी हैं वो किसी की माँ हो सकती है, किसी की बहन हो सकती है, किसी की बेटी हो सकती है और किसी की पत्नी हो सकती है। उसी बीच एक औरत का कंगना रनौत ने फोटो भी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर डाला था और उस पर लिखा था कि ये औरतें सिर्फ और सिर्फ 100-100 रुपए लेकर इस धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। और जिस महिला का कंगना रनौत ने फोटो डाला था वो कोई और नहीं बल्कि वो किसान नेता महिंदर कौर थी। कंगना रनौत ने बिल्किस बानो समझ लिया था इनको और इसलिए इनका फोटो सोशल मीडिया हैंडल पर डाल दिया और उल्टी सीधी चीजें लिख दी, जिसके बाद कंगना का बहुत ज्यादा विरोध भी किया गया था। तो कंगना ने ये फोटो अपने सोशल मीडिया हैंडल से डिलीट भी कर दी थी। कंगना ने फोटो तो डिलीट कर दी थी, कंगना ने माफी नहीं मांगी थी, लेकिन इसी वजह से जिन लोगों की मां को ये गाली लगी थी, जिन लोगों ने कंगना के बयान को सुना था, जिनकी मां उस धरने पर बैठी हुई थी, जिन्होंने अपनी जान गंवा दी थी किसानों ने, उनके बच्चों के दिल में एक तरीके से कंगना के लिए नफरत पैदा हो गई थी और वो नफरत तब तक खत्म नहीं हुई जब तक कंगना को ये थप्पड़ नहीं पड़ गया। जी हाँ, चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर पहुंचती हैं कंगना, वहीं पर कुलविंदर कौर भी तैनात होती हैं। कुलविंदर कौर के सामने जैसे ही कंगना आती हैं तो कुलविंदर का खून खोल जाता है। कुलविंदर ना आओ देखती है न ताओ, सीधे कंगना के गाल पर थप्पड़ जड़ देती है, जिसके बाद कंगना जोर जोर से चिल्लाकर कहती जरूर है कि मुझे थप्पड़ मारा गया है। सब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि कुलविंदर वहां से भाग जाएगी या फिर कुलविंदर एक कोने में जाके शांति से बैठ जाएगी, लेकिन सीआईएसएफ जवान कुलविंदर कौर ने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि कैमरे के सामने आकर सबके सामने कहा कि उस प्रदर्शन में उस वक्त मेरी माँ बैठी हुई थी, इसने मेरी माँ को गाली दी थी। मेरी मां बैठी थी उस टाइम जब इसने बयान दिया था। और पूरे पंजाब की वहां पर कितनी माएँ थी जिन्हें कंगना ने इस तरीके से गालियां सुनाई थी और कहा था कि ये औरतें 100-100 रुपए लेकर इस धरना प्रदर्शन पर बैठी हुई हैं। नमस्ते दोस्तों, मुझे बहुत ज़्यादा फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मीडिया के भी और मेरे शुभचिंतकों के भी। सबसे पहले तो आई एम सेफ, आई एम परफेक्टली फाइन। आज चंडीगढ़ एयरपोर्ट पे जो हादसा हुआ वो सिक्योरिटी चेक के साथ में हुआ। वहाँ पे मैं सिक्योरिटी चेक करके जैसे ही निकली तो दूसरे कैबिन में जो महिला थी, जो सुरक्षा कर्मचारी थी सीआईएसएफ की, उन्होंने उनके पास या उनको क्रॉस करने का इंतज़ार किया और साइड से आकर जो है मुझे मेरे फेस पे हिट किया और गालियां देने लगी। और जब मैंने उनको पूछा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया तो उन्होंने कहा कि वो फार्मर्स प्रोटेस्ट को जो है वो सपोर्ट करती हैं। और आई एम सेफ, बट माई कंसर्न इज़ कि जो आतंकवाद और उग्रवाद पंजाब में बढ़ रहा है, हाउ डू वी हैंडल दैट? थैंक यू।
आप जरा अंदाजा लगा कर देखिए, अगर कंगना की माता श्री को कोई ऐसे कहे कि कंगना रनौत की माता श्री वहां पर 100 रुपए लेकर गई हैं, 100 रुपए में वहां पर बैठी है, तो कंगना को कैसा लगेगा। बिल्कुल वैसा ही उस वक्त कुलविंदर कौर को भी लगा था। हालांकि इस पूरे मामले के बाद कुलविंदर कौर पर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी बिठाई गई थी, जिसके बाद कुलविंदर कौर पर केस भी हुआ था और कुलविंदर कौर को तुरंत सस्पेंड भी कर दिया गया था, जिसके बाद कुलविंदर कौर कहीं भी नजर नहीं आई थी। लेकिन कुछ दिन बाद ये खबर जरूर आई थी कि कुलविंदर कौर को बेंगलोर में पोस्ट कर दिया गया और वहां पे फिर से उनकी ड्यूटी शुरू हो गई है। लेकिन कुछ समय बाद जब तस्वीर साफ होती है तो पता चलता है कि कुलविंदर कौर अभी भी सस्पेंडेड है। सिर्फ बेंगलोर में उन्हें अटैच किया गया था, लेकिन उनकी ड्यूटी वहां पर शुरू नहीं हुई थी। इसलिए आज भी कहा जाता है कि कुलविंदर कौर को दोबारा से CISF में पोस्टिंग नहीं मिल पाई है और कुलविंदर कौर आज भी सस्पेंडेड ही है। कुलविंदर कौर इस वक्त कहां है, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार निकल कर आता है कि कुलविंदर कौर इस वक्त अपने गांव में ही मौजूद है और वो अपने घर पर ही अपनी बाकी की जिंदगी काट रही है। यानी कि कुलविंदर कौर किसी भी तरीके की नौकरी इस वक्त नहीं कर रही है। कुलविंदर कौर से जब पूछा गया था कि उन्होंने कंगना को चांटा क्यों मारा था, तो सिर्फ उनका एक ही जवाब था कि मेरी मां की बेइज्जती करने का इनाम मैंने कंगना को दे दिया। जिसके बाद कुलविंदर कौर कहीं भी नजर नहीं आई, ना ही वो किसी मीडिया चैनल के सामने आई, ना ही उन्होंने किसी भी तरीके का अपना बयान दिया। शायद ऐसा लगता है कि कुलविंदर कौर को जो बदला कंगना से लेना था वो उन्होंने ले लिया, बाकी और कोई दुश्मनी उनकी कंगना रनौत से नहीं थी। इसमें कोई भी पॉलिटिकल इंटरेस्ट निकल कर नहीं आया और कुछ भी इस मामले में ऐसा निकल कर नहीं आया जिससे ये मामला पूरी तरीके से राजनीति से जुड़ सके। हालांकि कुछ नेताओं ने कुलविंदर कौर से मिलने की कोशिश जरूर की थी, पर कुलविंदर ने सबसे मिलने के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया था। कुलविंदर का सिर्फ यही कहना था कि मेरी मां को गाली देने वाली औरत से मैंने बदला ले लिया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जिसके बाद कंगना रनौत भी शांत हो गई और उन्होंने भी कुलविंदर कौर पर कुछ भी कहना बंद कर दिया। हालांकि वो कहना बंद कैसे ना करती, क्योंकि जो कंगना ने किया था वो शायद उन्हें पता था उन्होंने क्या किया था और उन्होंने जो किया था उसका बदला उन्हें मिल चुका था। लेकिन कंगना फिर से अपनी जबान से उल्टे सीधे बातें करती नजर आ रही है, देश की लड़कियों के बारे में उल्टे सीधी बयानबाजी करती नजर आ रही है। कुछ दिन तक कंगना शांत थी, लेकिन अब शायद लगता है कि कंगना को पीछे से पुश मिल चुका है, इसलिए कंगना अपनी गंदी जबान फिर से और लड़कियों के लिए इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। कंगना जिस तरीके की बातें देश की लड़कियों के बारे में कहती नजर आ रही हैं, उस तरीके से भद्दी हरकतें कंगना अपने पूर्व में कर चुकी हैं, जिनकी वीडियो आपने खुद अपनी आंखों से सोशल मीडिया पर देख ली होंगी। अब आप कंगना पर और कुलविंदर कौर पर क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी और भी सारे अपडेट्स के लिए या फिर देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब कर लीजिए द न्यूज़ फीवर। तना की 100 रुपए के लिए बैठी है, ये बैठेगी वहाँ पे, मेरी माँ बैठेगी उस टाइम जब इसने बयान दिया था।